हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो है हमारी प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी की फार्माकोग्नोसी का जो मॉडर्न टाइम है, आज के टाइम में क्या स्टेटस है, किस तरह से फार्माकोग्नोसी वर्क कर रही है। Rapid development in the field of chemistry, biochemistry, and pharmacology have further supported advancement in the pharmacognosy। क्या हो रहा है कि केमिस्ट्री की फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है और वो भी बहुत जल्दी हो रही है, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में, फार्माकोलॉजी की फील्ड में। और ये सभी फील्ड जो हैं वो फार्माकोग्नोसी से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण फार्माकोग्नोसी में भी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। नाउ द पीपल हैव रियलाइज द यूटिलिटी ऑफ ड्रग्स from natural origin which are not economical but even safer too। अब क्या हो रहा है कि लोग जो है वो समझ रहे हैं इस बात को कि जो ड्रग्स हैं नेचुरली, जो नेचुरल ओरिजिन से ड्रग्स मिल रही हैं वो बहुत ही सेफ़र हैं। बेशक वो सस्ती नहीं है, वो महंगी हैं थोड़ी, लेकिन वो सेफ़र हैं। मतलब वो जो है वो एक तरह से इफ़ेक्टिव जो है वो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर शो कर रही है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दे रही है। Active constraints from plant sources have led to rapid development in pharmacognosy and phytochemistry। जो एक्टिव कंस्टेंट हैं प्लांट से, जो एक्टिव कंस्टेंट हमें मिल रहे हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसमें फाइटोकेमिकल्स, ठीक है, फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो इसमें जो होते हैं ये फाइटोकेमिकल से रिलेटेड होते हैं। और फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें कुछ पॉइजनस होते हैं और कुछ क्या होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, वो जो है वो कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के लिए उनकी यूज़ किया जाता है। मैं एग्जांपल दे के आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि फाइटोकेमिस्ट्री फाइटोकेमिकल से रिलेटेड है और फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे भी ये टर्म जो है वो आएगी। सो नेक्स्ट है अ फार्माकोग्नोसिस्ट should possesses a sound knowledge of term used to describe the vegetables and animal drug as covered under botany and zoology respectively। इसमें जो है वो बॉटनी और जोलॉजी भी आती है। तो फार्माकोग्नोसिस्ट जो होता है, फार्माकोग्नोसिस्ट वो होता है जिसको साउंड नॉलेज का मतलब होता है जिसको पूरी नॉलेज हो फार्माकोग्नोसी के बारे में, जैसे वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स के बारे में, जो कि किस में आती हैं, बॉटनी और जोलॉजी। नेक्स्ट आता है द नॉलेज ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स इन हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो जो नॉलेज है प्लांट टेक्सोनॉमी क्या होती है, जिसमें प्लांट टेक्सोनॉमी आते हैं जीनस, स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, ये आते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट ब्रीडिंग में क्या आता है कि किसी किन्हीं जर्नल प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है हमने प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस करना है जो कि ज़्यादा यूज़फुल हो सके ह्यूमन के लिए। और उसके बाद मेरे पास आता है प्लांट जेनेटिक्स। प्लांट जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें जो होती है वो स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी जो है वो आती है, ठीक है। और इसमें एक और आता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी भी इसमें आती है, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ। प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, जो कि डिजीज़ से रोकती है, किसी भी प्लांट को जो है वो डिजीज़ से जो है वो रोकती है, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइज्ड ऑफ फाइटोकेमिकल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द मेडिसिन सिस्टम, ठीक है। मेडिसिन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक्सट्रैक्शन ज़रूरी है। मतलब एक्सट्रैक्ट कहीं से, प्लांट से उस चीज़ को हमने लाया, जैसे एलोए है उसका जूस हमने एक्सट्रैक्ट किया एलोवेरा से, जो एलोवेरा प्लांट है। आइसोलेशन, उसको अलग कर देना, उसकी प्योरिफिकेशन करना और उसमें फाइटोकेमिकल्स ढूंढना। जैसे मैंने एलॉय का ही एग्जांपल अभी लिया, तो एलॉय में क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, शायद सी टाइप ग्लाइकोसाइड्स होते हैं एलॉय में। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसको फिर से चेक किया जाएगा, आप भी एक बार चेक कर लेना। तो वो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कार्डियक के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वो फाइटोकेमिकल मतलब एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना और प्योरिफिकेशन करना, और फाइटोकेमिकल जो है नेचुरल सोर्सेज से निकालना, वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे मेडिसिन सिस्टम में।
तो ये था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें बीच में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, जैसे ऊपर फार्माकोग्नोसिस्ट है, वहाँ पे बी गलती से लग गया है। ठीक है, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते टाइम ये हो जाती है। सो ये था प्रेजेंट स्टेटस। उसके बाद हम चलते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी के स्कोप क्या हैं? तो जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, सॉरी यहाँ पे पीएच लिख दिया है मैंने गलती से, यहाँ पे आना था। द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ओनली अ स्मॉल नंबर कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन। क्रूड ड्रग्स क्या होती है? ऑब्टेन्ड होती है प्लांट से, और कुछ ही ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एनिमल और मिनरल ओरिजिन से ली जाती हैं। अब इनके बहुत सारे स्कोप हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है कि आगे आप इस फील्ड में क्या कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो कोई सब्जेक्ट लेता है, जैसे कोई बीएससी ले रहा है, तो उसने आप अगन अपना स्कोप रखा है कि मैं आगे इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ। मैं बीएससी ले रहा हूँ, साइंस में सॉरी केमिस्ट्री में ले रहा हूँ, मैथ में ले रहा हूँ, फिजिक्स में ले रहा हूँ, या कोई जैसे हम फार्मेसी करें तो हमारा स्कोप क्या है। उसी तरह फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट है, तो इसके आगे स्कोप क्या है उसके बारे में हमने जानना होता है। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो सबसे पहला आता है मेरे पास कल्टीवेशन एंड, सॉरी यहाँ पे AVD है, यहाँ पे एंड होगा, सॉरी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं बीच में। तो मैं इसको आगे से देखूँगा कि प्रूव करूँगा एक बार पहले खुद, मतलब मैं टाइपिंग करने के बाद, क्योंकि पढ़ता नहीं हूँ इसको, और तो सॉरी, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा। सो कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन होता है किसी चीज़ की खेती करना, और डोमेस्टिकेशन होता है उन पौधों को पालना। आपने खेती कर दी, अब उनका पालन पोषण आपने करना है। तो मेडिसिनल प्लांट का इसमें आप एक स्कोप ले सकते हैं। स्कोप बता रहा हूँ मैं, आप क्या कर सकते हैं आगे। उसके बाद है, मतलब फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में क्या किया जा सकता है। एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स। एनालिसिस होती है विश्लेषण, और फाइटोकेमिकल्स मैंने आपको पीछे समझा दिया था। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ जर्नल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन। जर्नल टॉनिक क्या होती है? एक तरह से एक मेडिसिन है जिसमें 25 हर्ब्स आते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये मिनरल रिच होती है, और ये हेल्पफुल होती है बहुत सारी डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट करने में। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ जर्नल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन इसमें स्कोप है। द स्टेरॉइड इंडस्ट्री। स्टेरॉइड एक कार्बन का जो होता है वो चेन से बना होता है, ये इन्फ्लामेशन के लिए जो होता है वो हेल्प करता है, रेडनेस, इन चीज़ों को कम करने के लिए, तो स्टेरॉइड इंडस्ट्री में हेल्पफुल होता है। हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन। हर्बल प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, और हर्बल मेडिसिन बना सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स और परफ्यूम, इसमें जो है वो आप स्कोप ले सकते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट बना रहे हैं, परफ्यूम्स बना रहे हैं। टिश्यू कल्चर, हाँ टिश्यू कल्चर आगे भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि एक फ्रेगमेंट लेते हैं किसी टिश्यू का। ठीक है, वो एनिमल और प्लांट्स कहीं से भी हो सकता है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। ठीक है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम उसको ट्रांसफ़र करके जो है सेल लिया, मतलब कोई एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जब हम उसको टिश्यू के टुकड़े को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपना सर्वाइवल कर रहा है, किस तरह से अपने फंक्शंस आगे कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद ये किस में हेल्पफुल होता है? प्लांट ब्रीडिंग में ये हेल्पफुल होता है, टिश्यू कल्चर की प्रोसेस। और गॉटलिव हैवरलैंड, शायद ऐसा कुछ नाम है, गॉटलिव हैवरलैंड, उन्होंने जो था ये टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा बताया था। तो मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मेरे को साइंटिस्ट का नाम थोड़ा थोड़ा पता है, गॉटलिव हैवरलैंड ये शायद नाम है। उसके बाद आता है मेरे पास फाइटो मेडिसिन। फाइटो मेडिसिन क्या होता है कि इसमें जो होते हैं फाइटो केमिकल्स के थ्रू ही जो है मेडिसिन बनती है। ठीक है। ये जो होते हैं प्लांट से रिलेट, मतलब हर मेडिसिन फार्माकोग्नोसी में प्लांट से ही निकलेगी, लेकिन इसमें फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। फाइटोकेमिकल्स मैंने आपको पहले पीछे अच्छे से समझा दिए कि जो केमिकल्स हेल्पफुल होते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में, और उनमें से कुछ पॉइजनस भी होते हैं और कुछ डिजीज़ में हेल्पफुल होते हैं। उसका नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसमें आप नेचुरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स से बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके आप बहुत सारे यूज़फुल यूजेस जो होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैंने 9 आपको स्कोप बताए। अब इनके एक्सप्लेन में मैंने सिर्फ 3-4 ही लिखे हैं, 5 जितने सफिशेंट हैं। अभी चलते हैं आगे।
एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल, ठीक है, एनालिसिस विश्लेषण एंड फाइटोकेमिकल्स आपको मैंने बताया। तो बहुत सारे बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूलर जो होते हैं एक्सट्रैक्ट होते हैं क्रूड ड्रग्स के, इनको एनालाइज्ड किया जाता है। बायोमोलिक्यूल बायो एक्टिव मतलब एक तरह से एक मॉलिक्यूल्स ही समझ लो आप, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं क्रूड ड्रग्स से, और इनको एनालाइज मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू जो होते हैं इनको एनालाइज किया जा रहा है, जैसे लेयर क्रोमेटोग्राफी, सॉरी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। उसके बाद हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन हैड बिकम मोर पॉपुलर। कुछ टाइम से जो है हर्बल मेडिसिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। बहुत सारी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ तक कि जर्मनी वगैरह में भी जो था वो हर्बल मेडिसिन का बहुत प्रचलन चल रहा है, कि क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं हर्बल मेडिसिन के। बेशक ये इकोनॉमिकल नहीं होती, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ये सस्ती नहीं होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है। उतनी भी महंगी नहीं होती, लेकिन महंगी होती हैं, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन की तरह इतनी सस्ती नहीं होती हैं, लेकिन फिर इनके टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं कम होते हैं मॉडर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में, इसलिए ज़्यादा हर्बल प्रिपरेशन की जा रही है। उसका कहता है फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम, लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स विच आर एक्सटेंसली यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम, स्पाइसीज, ठीक है, एंड मेडिसिन, एजवाइन, लेमन ग्रास, इसमें ये आता है। क्या होता है, बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ हो रहे हैं, परफ्यूम्स में यूज़ हो रहे हैं, स्पाइसेस होता है मसालों में, तो वो मेडिसिन्स में, ठीक है। तो इसमें मेन एग्जांपल जैसे एजवाइन फ्लेवरिंग एजेंट का आप ले सकते हैं, और लेमन ग्रास भी फ्लेवरिंग एजेंट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। उसका टिश्यू कल्चर आ जाता है फोर्थ, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया। प्लांट टिश्यू कल्चर ब्रॉडली रेफर टू इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सीड्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑर्गन, सॉरी यहाँ पे ऑर्जिन लिख दिया है मैंने गलती से, यहाँ ऑर्गन होगा, एम्ब्रियो टिश्यू, सिंगल सेल, प्रोटोप्लास्ट। तो वही है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, कि एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा लिया जाता है टिश्यू प्लांट और एनिमल का, और फिर उसको जो होता है वो रखा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, कितना सर्वाइव करता है और कितना मतलब क्या क्या फंक्शंस वो करता है, ये सब उसी में आता है। और फिर से जो होते हैं वो आगे प्लांट्स की ब्रीडिंग में हेल्पफुल होता है, कि प्लांट्स को आप मतलब आर्टिफिशियल तरीके से फिर आप प्लांट्स में जीन्स वगैरह डाल के जो है उस प्लांट्स में ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा यूज़फुलनेस हो सके ह्यूमन लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये होता है टिश्यू कल्चर। फाइटो मेडिसिन हर्बल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस होती है, यूज़ वेरियस प्लांट्स इन मोडेलिटीज़ कंसीडर्स, ठीक है, बोथ प्रिवेंशन एंड थेरेपेटिक्स। इसमें सेम मेडिसिनल प्रैक्टिस होती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन इसमें आती हैं, और ये जो होती है प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ से, और थेरेपेटिक्स इसके जो होते हैं बहुत सारे यूज़फुल जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये स्कोप थे, प्रेजेंट स्टेटस थे, इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट फार्माकोग्नोसी की ख़त्म होती है। सो थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, स्टे ट्यून विद मी फॉर बेस्ट हैंड रिटन नोट। सॉरी फॉर मिस्टेक्स, जो बीच बीच में मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको जितना समझ आता है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यही इंटरेस्टिंग बात होती है कि यूट्यूबर के लिए, कि कोई उनको कमेंट करके पूछ रहा है किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएं। सो थैंक यू, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू।